या हाई इन्वेस्टर्स एंड होम बायर्स, आज हम बात करेंगे कि एज अ फर्स्ट होम बायर और एज अ फर्स्ट इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बाई कर रहे हैं या किसी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। सो एज एन इन्वेस्टर, इफ यू आर एंटरिंग इन अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टर और एज अ एंड यूजर, अगर आप ये देखते हैं कि आपको रेंटल इनकम कितनी आएगी या एप्रिसिएशन कितना आएगा या दोनों कंसिडरेशन में लेकर के आप एंटर कर रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी प्रॉपर्टी के अंदर आप एंटर कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी में कितना रेंटल एक्सपेक्टेड है। अगर मैं लेट से उसका पेमेंट प्लान जो भी बिल्डर में प्रोवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट हमारा लेट से 2 इयर्स में कितना रिटर्न आता है आफ्टर इन्वेस्टिंग XYZ थिंग्स। थर्ड थिंग, हमें उसको अगर आज हम एज अ इन्वेस्टर एंटर कर रहे हैं और कल को अगर मुझे उस प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट अच्छा हो गया और हमें ये लगा कि वहाँ पे हम एज अ एंड यूजर रह सकते हैं, तो इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हमें रियल एस्टेट की किसी भी इन्वेस्टमेंट या किसी भी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी हमें ये देखना है कि व्हाट इज माई फाइनेंशियल बजट। इफ वी आर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड तो हमें किस बजट की प्रॉपर्टी बाई करनी है, किस बजट की प्रॉपर्टी में एंटर करना है, व्हाट इज द पेमेंट प्लान ऑफ द बिल्डर, जहां पे हमें रिलैक्सेशन मिल सकता है। ऐसे बिल्डर को सेलेक्ट करना है जिसको मैक्सिमम बैंक से फंडिंग मिल रही है। आप ऐसे सेक्टर के अंदर वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर डेवलपमेंट बेटर होना चाहिए। लाइक मेट्रो कनेक्टिविटी वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, अगर वो एरिया है वहाँ की रोड्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एरिया का डेवलपमेंट वहाँ की रोड कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी कैसी है, फ्यूचर क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और क्या क्या गवर्नमेंट की वहाँ पे स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इन सब चीज़ों से पता लगता है कि हमारा इस एरिया का डेवलपमेंट एंड फ्यूचर कैसे होगा। डेवलपमेंट बेटर होगा तो ऑब्वियसली हमारी प्राइसिंग और एप्रिसिएशन अच्छा हमें मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 कि बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी हमें ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द लोकल मार्केट लाइक, कि जो उसके आसपास के एरियाज हैं वहाँ की कनेक्टिविटी, वहाँ का डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ की मार्केट ट्रेंड्स कैसे हैं, वहाँ पे रेंटल्स कैसे मिल रहे हैं, हमें किस तरीके की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, लास्ट 3 ईयर में क्या एप्रिसिएशन हुआ है, 5 इयर्स में क्या एप्रिसिएशन हुआ है, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ रियल एस्टेट इन 2 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन। फोर्थ पॉइंट कम्स इन माइंड इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब यह है कि अपना कम से कम पैसा लगा करके हम प्रॉपर्टी को कैसे बाई कर सकते हैं बैंक फंडिंग का सहारा लेकर के, सो दैट हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी ऑफ 3 CR और उसमें बिल्डर ने हमें पेमेंट प्लान दिया 30, 35, 35। सो इनिशियल 30% में 10% ने अपना ओन कंट्रीब्यूशन दिया, रिमेनिंग 20% हमने बैंक लोन लिया। सो प्रॉपर्टी कॉस्टिंग इज 3 CR और आपने 30 lakhs इन्वेस्ट किए, रिमेनिंग 60 lakhs आपने बैंक फंडिंग का सहारा लिया और बैंक फंडिंग से आपने बिल्डर को पे किया। एंड लेट्स से 2 years डाउन द लाइन आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं एज अ इन्वेस्टर। प्रॉपर्टी साइज इज 2000 स्क्वायर फीट और आपने उसको 5000 पर स्क्वायर फीट का प्रीमियम पीस को आपने सेल किया। सो यू आर अर्निंग 1 CR बट योर इन्वेस्टमेंट इज 30 lakhs ओनली। हाउएवर बिल्डर हैज आस्क्ड फॉर द 30% पेमेंट व्हिच इज 90 lakh। So there are 2 ways. First one is you have invested 30 lakhs and now you are earning 1 CR. 60 lakhs was given by bank loan. Second option is you have invested 90 lakhs which builder asked for and you got the return of 1 CR. So return on investment is better in first option where you have invested only 30 lakhs as in 10% of the property and 20% आपने बैंक लोन लिया। So यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। सेकेंड ऑप्शन में जहां पे आपने 90 lakhs अपने पास से दिए और आपने 1 CR कमाया, सो फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर। सो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपने पास से सेल्फ फंड कम से कम देना है। बैंक फंड 8.5%, 9% पे आपको बैंक लोन प्रोवाइड होता है, होम लोन, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। सो आपको अगर इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। सो इन 4-5 पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखते हुए आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या एज अ एंड यूजर एंटर करते हैं, सो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती है एंड आपका रिस्क प्रोफाइल कम रहता है। सो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी में एंटर कर जाते हैं। फॉलो अस फॉर मोर इन्वेस्टमेंट टिप्स। प्लीज विजिट अस इन DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स, Tower 1, 1905। थैंक यू वेरी मच।